पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर गहनता से जांच किया जाए और उनके मोबाइल के CDR, उनके परिवार के सारे लोगों के मोबाइल की CDR की भी जांच किया। हमारी रानी सागर की भी औरत की बात आई थी तो भारत कार्रवाई कर रहा है। अरे भाई, नाजायज़ भी जाए तो उसके पक्ष में भी बोलने वाले आ गए यहाँ पर, उसको नहीं निकलना चाहिए था। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सोशल मीडिया से लेकर के किसी भी मीडिया में आकर के कोई बयान नहीं देता है। इसका मतलब है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आप चुप हैं इसका मतलब कि जो गलती कर रहा है उसका आप सहयोग कर रहे हैं, ये तो हम मानेंगे। उसी संप्रदाय के एक युवक भारत के विरोध में इस तरह की काम कर रहा है, उस पर क्यों नहीं बयान आया विधायक जी का? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भी कर रहा था, सही कर रहा था। अगर ये फेसबुक पोस्ट पर अगर कर रहा था तो या तो विधायक जी बोले कि ये गलत कर रहा था, ना तो ये बोले कि ये सही कर रहा था। ये और यहीं बिहियां में देशद्रोही जो काम कर रहा है, देश के विरोध में जो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, उसके बारे में आपके मुंह में कोई जुबान नहीं है। महिला की बचाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। राहुल तिवारी किसी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो वोट बैंक से काम है, उनको महिला से मतलब नहीं है। महिला पुरुष उनके साथ में रहने वाले सो सिर्फ वोट लेते हैं। वो साथ में रहने वाले लोगों को, रात दिन वाले को भी महिला को बचाने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका वोट का उद्देश्य है कि उस संप्रदाय का वोट हमको लेना। दो शब्द बोल दिए उसके पक्ष में तो हो सकता है कि मेरा वोट बैंक वहाँ बरकरार रहेगा। तो हम तो वहीं न कह रहे हैं कि तो ये आलम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहियां के आलम पर भी तो बोलिए। शहजाद आलम, बिहियां के शहजाद आलम पर जो पोस्ट किया है वो गलत है या सही है, इस पर भी होना चाहिए। नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। वो जो कर रहा था उसको आप सहमति रहे आपका। देखिए, जो भी ये बिहियां में जो पाकिस्तान समर्थक पकड़ा गया है और जो भी आपत्तिजनक पोस्ट उसके वीडियो उसके फेसबुक पर डाला गया है, मैं धन्यवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, टीम मुनि देवी के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने इसको उजागर किया और बिहियां बाज़ार में, बिहियां थाना के बगल में रह कर के इस तरह का व्यक्ति जो देश के विरोध में, सैनिकों के विरोध में और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के विरोध में और उनकी कई तरह की एडिटेड जो पोस्ट या फोटो या वीडियो डाला है, उस पर हम धन्यवाद देते हैं भोजपुर SP मिस्टर राज जी को, जिनको मैंने मैसेज किया और इस बात की जानकारी दिया। सारा वीडियो उनको मैंने सेंड किया। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मिनट के अंदर उनका रिप्लाई आया और गिरफ्तारी के बाद भी SP साहब ने मुझे ये सूचना दिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ DSP जगदीशपुर के, उनसे भी मैंने बात किया था, उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई किया, इसमें पूछताछ किया। संबंधित सभी पुलिस पदाधिकारी जो जिला के हैं उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर त्वरित कार्रवाई किया और इस पाकिस्तान समर्थक को गिरफ्तार किया और सुसंगत धाराओं में उसको यहाँ से जेल भेजा गया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर गहनता से जांच किया जाए और उनके मोबाइल के CDR, उनके परिवार के सारे लोगों के मोबाइल की CDR की भी जांच किया जाए कि कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से तो ये लोगों का नहीं जुड़ा हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की, जिस तरह का वीडियो प्रधानमंत्री जी के विरोध में, देश के विरोध में जो डाला गया है, इतना हिम्मत कैसे आया कि थाना के बगल में रह करके, बिहियां बाज़ार में रह करके और हिंदुओं के बीच में रह करके एक युवक को इतना हिम्मत कहाँ से आया? कहीं ना कहीं उसको बैकअप मिल रहा है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और इसका विदेश के कनेक्शन और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन का भी जांच होना चाहिए, मैं मांग करता हूं। आपको इस बात की जानकारी कब? मुझे इस बात की जानकारी लगभग उसी दिन हुआ, कल 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले इस बात का जानकारी प्रशासन से पहले इस वीडियो और पोस्ट की जानकारी भाजपा समर्थकों के निशिकांत राय ने इस पोस्ट को शेयर किया, जो हमारे टीम मुनि देवी के सदस्य भी है, और बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल होने लगा। उसका जानकारी मुझे हुआ। मैं भी अपने फेसबुक से आग्रह किया पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। और जितने भी मेरे पास उसका वीडियो
और उसका मैसेज जितना भी था वो पाकिस्तान समर्थक जो पोस्ट भी वो शेयर किया था, सारे को मैंने भोजपुर एसपी साहब को हमने उनके व्हाट्सएप पर हमने उसको सेंड किया। और धन्यवाद देता है, पुनः धन्यवाद देता हूं मैं भोजपुर एसपी मिस्टर राज जी को कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मिनट के अंदर मुझे मैसेज करके उसका रिप्लाई दिए और अपने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किए और त्वरित उस युवक का गिरफ्तारी हुआ। और मेरी जानकारी में जहां तक है कि जो जो कुकृत्य किया था उसके कुकृत्य के खिलाफ में जो जो सुसंगत धाराएं हैं उस सुसंगत धाराओं के तहत उनको चालान किया गया है और उस पर न्यायिक कार्रवाई होगी। मुझे विश्वास है कि उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जो भी सजा होगा मिलेगा। जो यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं कि महीने में 4 दिन दिल्ली आना जाना होता था शहजाद नामक युवक का, जिसने पहलगाम में जब हमला हुआ 9 तारीख से लगातार सोशल मीडिया पे वो जो है पोस्ट डालता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय हमारे भारत की सेना पाकिस्तान से लड़ रही थी, आतंकवादियों पर हमला कर रही थी, उस समय 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ये इतना सक्रिय था युवक, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम एसपी साहब से भी मांग करते हैं और संबंधित थाना प्रभारी से भी मांग करते हैं कि उसकी कनेक्शन का जांच किया जाए कि एक सामान्य अंडा की दुकान चलाने वाला युवक इतना हिम्मत कहाँ से हुआ और इस तरह की जो उनकी, जैसा कि लोग बताए हैं कि लाखों करोड़ों में और साल में महीना में 4 बार दिल्ली जाना आना होता रहा और लाखों करोड़ों का जो मकान बनाया है, तो आखिर ये उसके कनेक्शन का जांच करना ज़रूरी है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भोजपुर ज़िला में जिस तरह का ये वीडियो वायरल कर रहा था, जिस तरह के पाकिस्तानी पोस्ट को शेयर कर रहा था, पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाए गए हैं उसको शेयर कर रहा था, देश विरोधी जो भी पाकिस्तान में जो लिखा जा रहा था उसको ये भारत में बिहिया में बैठ के शेयर कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको बल मिल रहा था कहीं से और उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो जो उसके विरोध में साक्ष्य मिला है उसके तहत उस पर केस दर्ज हुआ है। मुझे विश्वास है कि भोजपुर पुलिस, भोजपुर के एसपी साहब इस पर गहनता से जांच कराएंगे और आगे भी अगर कनेक्शन कहीं से मिलेगा तो उस पर और भी आगे कार्रवाई होगी। जो विपक्ष के लोग हैं कुछ स्क्रिप्टेड बता रहे हैं ऑपरेशन संदूर। देखिए कौन है विपक्ष के लोग, कौन बता रहे हैं स्क्रिप्टेड? तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पे देखिए बहुत सारे न्यूज़ भी चला है। तो क्या तेजस्वी यादव ये कहेंगे कि ये जो पोस्ट कर रहा है पाकिस्तान के समर्थन में कर रहा है, तो उनके लोग तो शादी भी कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि AI से उसको ऐसे करके हमारा फ़ोटो को कनेक्ट कर दिया गया है। उन लोगों के जो उनके पक्ष में होगा तो सही है, अगर उनके विपक्ष में होगा, उनके वोट बैलेंस को अगर जिससे बिगड़ेगा तो उसको कहेंगे कि AI टेक्निक से इसको एडिट कर दिया गया है, स्क्रिप्टेड कर दिया गया है। उन लोगों का तो ये काम ही है कहना, इसमें कोई बात नहीं। अभी सोशल मीडिया में देखे होंगे एक तेज़ी से उनका पोस्ट तेज प्रताप जी का वायरल हो रहा है, तो उनके परिवार के लोग कहते हैं कि पहले तेज प्रताप जी बोले कि AI के द्वारा मेरा ये फ़ोटो एडिट करके लगाया गया है, फेसबुक हैक कर लिया गया है। तो फिर परिवार के लोग, अभी लालू प्रसाद यादव जी के एक पोस्ट पर आया कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब फेसबुक हैक कर लिया गया और स्क्रिप्टेड है तो पार्टी से निकालने की क्या ज़रूरत है? तो विपक्ष के लोग ऐसे ही अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो प्रधानमंत्री के बारे में भी लोग बोलते हैं, यहाँ के लोग भी कई तरह की बात करते हैं, तो उस पर कुछ नहीं कहना है। जो भी भारत विरोधी कार्रवाई, भारत विरोधी नारे लगाने वाले के समर्थन करेगा, पाकिस्तान के समर्थन में जो पोस्ट डालेगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में एडिटेड वीडियो डालेगा, जिस तरह से साद के खिलाफ में, क्या नाम है उसका, शहजाद आलम के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, आगे भी अगर कोई इस तरह की हिम्मत करेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पे 2 दिवसीय, वो कह रहे हैं कि जो वोट बैलेंस है वो बनाने के लिए आ रहे हैं, माहौल बनाने, चुनाव है तो वो भी कर लें। वो भी अगर उनका भी हिम्मत है तो इस तरह का कोई ऑपरेशन करके दिखा के अपना वोट बैलेंस बना लें। जो अपने देश के लिए लड़ा, देश के लिए जो कड़ा एक्शन लिया, जो हमारे देश में घुस करके और इस तरह की आतंकवादी हमला किया, जो आतंकवादी हमला हमारे देश में घुस करके हो रहा है, उस आतंकवादियों को अपने देश में रख करके और उसकी माने तारीफ में कई तरह की माने उसकी सुख सुविधाएँ दी जा रही है, उसके रहने सहने की व्यवस्था दी जा रही है,
अगर उस पर अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करते हैं, हमारी सेना अगर उस पर अटैक करता है, आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए आतंकवादियों को ठिकाने को ध्वस्त करता है, अगर वो वोट बैलेंस मांगते हैं तो माने उनका काम है। अगर इस तरह की हिम्मत की कोई अगर भारत पर आँख उठाने का काम करेगा तो उसके आँख को फोड़ दिया जाएगा। इसके लिए वो वोट बैलेंस माने अच्छा जो माने। हमारे समय से जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो सही कदम उठाया है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। कौन बैकअप दे रहा है? आप कह रहे हैं कि बैकअप मिल रहा है। देखिए बैकअप तो मिल रहा है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं कि अगर पूरे देश में इस तरह का निकला उस समय जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जब आतंकवादी हमला पहलगांव हमला के बाद से कि जो भी अवैध तरीके से जो भी पाकिस्तानी हैं अगर भारत में रह रहे हैं बिना वीज़ा का, अगर गलत तरह से उसको निकाला जाए। मैंने तो देखा था इसी वजह में हमारी रानी सागर की भी औरत की बात आई थी, तो भारत कार्रवाई कर रहा है। अरे भाई नाजायज़ वीज़ा तो उसके पक्ष में भी बोलने वाले आ गए यहाँ पर, उसको नहीं निकलना चाहिए। पक्ष में तो विधायक नहीं आगे राहुल तिवारी बोले कि जो है केंद्र में अभी लोग सरकार है, नागरिकता दे देनी चाहिए, बोल रहे कि सरकार की गलती है। वो अवैध तरीका से आके मेरे यहाँ रह रहे तो उसकी गलती नहीं है। नागरिकता देने का और नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कोई कभी भी आएगा किसी तरह से आ जाएगा, अनऑथराइज आके रहेगा तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। नागरिकता देने का भी एक प्रावधान है, संविधान है। अगर उसके तहत अगर कोई विदेश के लोग आते हैं मेरे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया से और संवैधानिक प्रक्रिया से अगर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसको सरकार जरूर पर विचार करेगी। लेकिन असंवैधानिक तरीक़ा से गलत तरीके से आ करके कोई अगर मेरे देश में और शाहपुर में रह रहा है तो उसको नियम नहीं कहता है कि रहने के लिए। विधायक जी को नहीं पता है तो संविधान की जानकारी ले लें। भारत सरकार ऐसे ही किसी को संवैधानिक का दर्जा दे देगा, आपको संवैधानिक अधिकार दे देगा रहने के लिए। मतलब कि उनका सपोर्ट है? नहीं, देखिए उनका सपोर्ट इस पर नहीं। हम तो इस युवक को कहते हैं कि इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है कि नहीं, इसका जांच किया जाए। और कहीं ना कहीं सपोर्ट है। जब इस तरह की वीडियो वायरल हुआ, इतना बड़ा मामला है जो संघीय ढांचा, हमारे भारत एक संघीय देश है और इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में आप लोग भी देखे होंगे जिस तरह का वीडियो, एडिटेड वीडियो वायरल किया गया, पूरे हमारे देश का अपमान है। हमारे वो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हमारे पूरे वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको जिस तरह का वीडियो में दिखाया गया है, जिस तरह से हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ लड़ रही थी, उस समय हमारे पाकिस्तान के पोस्ट को ये सपोर्ट कर रहा था और उसके जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे, भारत के विरोध में नारे लग रहे थे पाकिस्तान में, उस पोस्ट को ये शेयर कर रहा था। और शाहपुर में ये इस तरह का जो घटना घटा और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सोशल मीडिया से लेकर के या किसी भी मीडिया में आकर के कोई बयान नहीं देता है। इसका मतलब है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आप चुप हैं इसका मतलब कि जो गलती कर रहा है उसका आप सहयोग कर रहे हैं, ये तो हम मानेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे जो भी हो। रानी सागर में जो महिला रह रही है, महिला का बयान है कि मेरा जन्म जो है भारत में हुआ था, मेरे पिताजी के साथ पाकिस्तान लाहौर में वहाँ पे चली गई थी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पे आए, फिर शादी कर दिए रानी सागर में, उसी समय से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मेरी नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ उस महिला से कि उसको पता है कि अवैध तरीके से अगर बाबा और दादा और परदादा आकर रह रहे थे, जब उनकी भी नागरिकता नहीं है, आप लाहौर गई, आपने भारत सरकार के पास में कहीं आवेदन दिया है कि हमको नागरिकता दिया जाए? आप गलत चोरी से अगर चोर घर में आकर के आपके घुस जाए, अगर वो परमिशन मांगेगा, आप कहिएगा ना कि भाई हमको नागरिकता दिया जाए, आप कहाँ आवेदन दिया है? वो इतने दिनों से रह रही, उसका शादी हो गया, तो सवाल ये उठता है कि उसने आवेदन दिया कहाँ कि हमको भारत की नागरिकता दी जाए। अगर उसने आवेदन नहीं दिया, अगर अवैध तरीक़ा से रह रही है तो भारत उस पर कार्रवाई करेगा। चाहे वो पाकिस्तान से जो भी महिला है, चाहे वो रानी सागर में रह रही हो, चाहे अमृतसर में रह रही हो, आज चाहे देश के किसी कोना में रह रही है, अगर सरकार ने निर्णय लिया कि अवैध तरीक़ा से जो भी पाकिस्तानी लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको यहाँ से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो उस कड़ी में चाहे वो रानी सागर हो, या चाहे आरा का कोई मोहल्ला हो, या चाहे पटना के हो, सबको बाहर किया जाएगा। उसमें रानी सागर का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष से मान लें कि उसका दुश्मनी है जिसके चलते उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। हमने तो उस पर कंप्लेन नहीं किया है।
कोई शाहपुर की जनता तो उस महिला के खिलाफ में कंप्लेन नहीं किया है, वो तो पुलिस जांच किया है। पुलिस जांच में ये पाया गया है कि अपने तरीक़ा से रह रही है, तो उस पर कार्रवाई की बात हुई है। इसमें तो कोई व्यक्ति विशेष का, पार्टी का कोई बात नहीं है। ये पूरे देश में जब अभियान चला, उस अभियान के तहत जो भी गलत लोग हैं, पाकिस्तान समर्थक या पाकिस्तान के लोग जो अवैध तरीक़ा से भारत में रह रहे हैं, उसको बाहर निकालने की अगर बात आई तो उसमें चाहे रानी सागर की हो, चाहे शाहपुर की हो, चाहे बिहियाँ के हो, सबको बाहर किया जाएगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर इस पर अगर कोई समर्थन देता है, अगर इस पर कोई अपना बयान देता है सरकार के खिलाफ में, तो उसकी मानसिकता स्वतः जाहिर है। आप उधर रानी सागर के बारे में बयान दे दिए कि वो महिला यहाँ की हैं, यहाँ रहना चाहिए, उनकी यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बिहियाँ में रह करके उसी संप्रदाय के एक युवक भारत के विरोध में इस तरह की काम कर रहा है, उस पर क्यों नहीं बयान आया विधायक जी का? मैं पूछना चाहता हूँ कि इस आलम के सपोर्ट में या विरोध में क्यों नहीं बयान दिया? आप बोलिए विधायक जी कि ये भी कर रहा था, सही कर रहा था। अगर ये फेसबुक पोस्ट पर अगर कर रहा था तो या तो विधायक जी बोले कि ये गलत कर रहा था, और ना तो ये बोले कि ये सही कर रहा था। आप रानी सागर की महिला के बारे में आगे आकर के बयान देते हैं, जो पूरे देश का मामला है, वो पूरे देश स्तर पर निर्णय लिया गया है, और यहीं रानी सागर की बात में आपको याद आती है, और यहीं बिहियाँ में देशद्रोही जो काम कर रहा है, देश के विरोध में जो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, उसके बारे में आपके मुंह में कोई जुबान नहीं है। वो तो केंद्र सरकार को है गलत ठहरा रहे थे रानी सागर वाले मामले में, कि केंद्र सरकार गलत किया है कि उसको, उस महिला को नागरिकता नहीं दिया। अरे नागरिक, हम तो वही बात कर रहे हैं ना, महिला ने नागरिकता की मांग कहाँ की है? अगर वो मांग करेगी तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी कि नागरिकता देने के योग्य है कि नहीं। मांग करने से भी सबको नागरिकता नहीं मिल जाएगा। अगर हम मान लें कि अवैध वीज़ा लेकर के अमेरिका में चले जाएं और अगर कहें कि हमको अमेरिका की नागरिकता दे दी जाए तो मिल जाएगा? उसका भी प्रोसेस होता है, नियम होता है। अगर संविधान के तहत अगर कोई जा कर के विदेश में रहता है और उसकी विदेश की जो नीति है उसके अनुसार अगर आप वहाँ का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वहाँ की सरकार आप पर विचार करेगी, आपके कागज़ की जांच करेगी। अगर ज़रूरत होगा तो नागरिकता देगी, अगर ज़रूरत महसूस नहीं होगी, अगर कागजात आपके सही नहीं होंगे और संवैधानिक होंगे, तो नागरिकता नहीं देगी। किसी भी देश के लिए नियम लागू है, इस बात के लिए। महिला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला की बचाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। राहुल तिवारी किसी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो वोट बैंक से काम है, उनको महिला से मतलब नहीं है। महिला पुरुष उनके साथ में रहने वाले सो सिर्फ वोट लेते हैं। वो साथ में रहने वाले लोगों को, रात दिन वाले को भी वो नहीं बचाते हैं, वो अपने वोट बैंक को बचाते हैं सिर्फ राहुल तिवारी। एकदम कर रहे हैं। वो कहाँ बचाए हैं भाई? उसको नहीं बचाए। क्यों नहीं बचाए? यहाँ पर तो चौरास्ता में हम देखे हैं, उनके रात दिन साथे रहने वाले जो उनके सहयोगी हैं, और उसके दो भाई को मार करके यहाँ पर लहूलुहान कर दिया गया, और आप वहीं बैठे रह गए, समझौता कराए वोट बैंक के लिए। FIR भी नहीं दर्ज हुआ। क्या बचाएंगे बताइए ना? बचा पाए? अपने रात दिन साथ में रहने वाले व्यक्ति जो उनका सहयोगी है, निजी सहकर्मी है उनका, उनके दो भाई को मार करके चौरास्ता पर कपार फाड़ दिया गया। सारी लोगों ने देखा है, उस पर एक FIR दर्ज नहीं हुआ। ये वोटे बैंक की राजनीति न किए कि रात दिन वो बेचारा साथ में रहता है और उसके दो भाई को मार करके कपार फाड़ दिया। कहाँ बचाए वो? तो जब वो अपने निजी सहकर्मी साथ में रहने वाले को भी नहीं बचा पाए, तो दूसरे को क्या बचाएंगे? उस महिला को बचाने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका वोट का उद्देश्य है कि उस संप्रदाय का वोट हमको लेना। 2 शब्द बोल दिए उसके पक्ष में, तो हो सकता है कि मेरा वोट बैंक वहाँ बरकरार रहेगा। तो हम तो वहीं न कह रहे हैं कि तो ये आलम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहियाँ के आलम पर भी तो बोलिए। शहजाद आलम, बिहियाँ के शहजाद आलम पर भी तो विधायक जी बोले कि ये गलत किया या सही किया। ये दोनों में हम चाहेंगे कि वो बयान दे कि वो जो पोस्ट किया है वो गलत है या सही है। इस पर भी होना चाहिए। नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि मौनम स्वीकार लक्षण, वो जो कर रहा था उसको आप सहमति रहे। आपका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं हुआ। हम तो देखे हैं, बहुत लोग हैं चुनाव के समय में आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, सब दौड़ते हैं वोट के लिए कि हमको हिंदू का वोट चाहिए, हमको मुस्लिम का वोट चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बात आई तो किसी नेता ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ में कहीं कोई बयान नहीं दिया,
कोई पुश नहीं किया, किसी तरह का कोई पुलिस प्रशासन के यहाँ जा कर के, हाँ हमारे बिहिया के कुछ भाई बंधु जो भाजपा समर्थित है वो बिहिया थाना में जा कर के या एसडीओ साहब से बात किए इस संबंध में कार्रवाई के लिए, लेकिन जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो इस पर आगे बढ़ कर के कोई बात नहीं किए कि जो देश विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी जो पोस्ट डाल रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ में एडिटेड वीडियो डाल रहा है, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का कोई अभी तक मेरे सामने दिखाई नहीं दिया है। चुनावी साल है, शाहपुर में कैसी तैयारियां चल रही है? हम लोग की तैयारी चल रही है। हमारी भारत के प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को विक्रमगंज में आ रहे हैं, उसके तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग पूरी जोर शोर में हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो विक्रमगंज में हो वो ऐतिहासिक हो। अभी तक की जो जितनी भी बिहार में प्रधानमंत्री जी की सभाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ विक्रमगंज में जुटे, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे पूरे शाहाबाद के 6 जिले इसमें लगे हुए हैं, उसमें भोजपुर जिला, उसमें शाहपुर विधानसभा से भी हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगातार निमंत्रण पत्र भी बांट रहे हैं, लोगों के बीच में जाके संपर्क कर रहे हैं, और उस दिन हम लोग का प्रयास है कि शाहपुर विधानसभा से सबसे ज़्यादा लोग विक्रमगंज पहुँचे, उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। आशा है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। कितने लोगों की जाने की संभावना है शाहपुर विधानसभा? देखिए, हम लोगों का मेरे यहाँ शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल है और लगभग 332 बूथ है। हर एक बूथ से मेरा टारगेट है कि 10 आदमी हम लोग वहाँ लेकर के जाएं। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लगभग 3500 का हम लोग का आंकड़ा है कि शाहपुर विधानसभा से हम लोग विक्रमगंज में पहुँचेंगे। इसके लिए हम लोग गाड़ी भी बुकिंग कर रहे हैं, बस भी बुकिंग कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ भी बुकिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग इतनी संख्या उस दिन तक पूरी कर लेंगे।